तारीख 8 अगस्त सन 2022 दिन सोमवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपनी पसंद का प्रोग्राम पॉडकास्ट। उस ताइवान की बात जिसे चीन से मक्कार देश के सामने दुनिया का एक धड़ा कमजोर मान रहा है। ऐसा नहीं है, अंदर का सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बताना चाहूंगा कि जब जब इन दिनों बात चीन और ताइवान की छिड़ती है, तब तब इंसान की छोटी छोटी आंखों को भीमकाय चीन के सामने खड़ा छोटा सा ताइवान बेअहमियत सा दिखाई देने लगता है। दुनिया का जो धड़ा या जिस धड़े की आंखें और दिमाग ताइवान को छोटा देख या समझ रहा है, आने वाले वक्त में आप अपनी आंखों से देख लीजिए ताइवान को छोटा आंक कर देखने वाली आंखें झूठी और कमजोर करार दी जाएंगी। सच पूछिए और ईमानदारी से अगर कोई देखने की कोशिश करे तो पता चलेगा कि ताइवान दुनिया के लिए आर्थिक और रणनीतिक व सामरिक नजरिए से किस कदर की अहमियत रखने वाला देश है और आखिर क्यों दुनिया के लिए उस कदर का अहम है ताइवान, और आखिर इस इंसानी दुनिया के लिए क्यों अहम है छोटा सा ताइवान। आइए सुनिए मेरे मन की बेबाक बात। लेकिन इस सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि अमेरिकी संसद की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवेई पहुंचने से क्यों बौखला गया मक्कार चीन, और दे डाली उसके विदेश मंत्रालय ने बंदर घुड़की कि जो लोग आग से खेल रहे हैं वे जल जाएंगे। दरअसल नैन्सी की ताइवान यात्रा से बौखलाए चीन के अहम के पांवों तले दबे कुचले ये अल्फाज साबित कर रहे थे कि अभी तो ताइवान और अमेरिका ने चीन की किसी भी बदतमीजी को लेकर करवट तक नहीं ली है। तब चीन महज नैन्सी की ताइवान यात्रा से इस तरह खौफजदा है। कहीं अगर ताइवान और अमेरिका ने ऐसे में चीन के ऊपर लंबी सांस भी छोड़ दी, तब फिर उन हालातों में चीन की बदहाली का आलम क्या होगा। दरअसल नैन्सी पेलोसी की ताइवान की इस यात्रा से चीन इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि बीते 25 साल में अब तक नैन्सी सी बड़ी और खास हैसियत रखने वाली किसी अमेरिकी शख्सियत ने कभी ताइवान की जमीन को छुआ ही नहीं था। उस पर भी तब जब चीन लाख चीखता चिल्लाता रहा कि नैन्सी ने अगर ताइवान की सरजमी को टच किया तो तबाही आ जाएगी। नैन्सी ताइवान में चाय नाश्ता करके अपने घर यानी अमेरिका भी पहुंच चुकी हैं और चीन है कि अपने आप ही अकेले बोले बड़बड़ाई जा रहा है। नैन्सी की इस ताइवान यात्रा को चालबाज चीन अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है और इसे साफ तौर पर वन चाइना पॉलिसी की खुली खिलाफत कहता है, जबकि ताइवान चीन की इस सोच के ठीक विपरीत चलकर खुद को स्वतंत्र देश मानता है। बस यही है चीन और ताइवान के बीच तनातनी की असली वजह। भले ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले ताइवान ने खुद को बीते कई दशक में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित न किया हो, मगर फिर भी वो खुद को स्वतंत्र राष्ट्र कैसे मान रहा है, चीन का यह सवाल है, जिसका जवाब बीते करीब 40-50 साल से चीन को देना ताइवान ने मुनासिब तक नहीं समझा। इस सब के बाद भी मगर चीन ताइवान का कुछ नहीं बिगाड़ सका है। अब समझिए कि आखिर दुनिया के लिए ताइवान की क्यों और क्या अहमियत है। चीन की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व तट से करीब 120 किलोमीटर दूर ताइवान स्थित है। कई जानकार तो ताइवान को द्वीपों की पहली श्रृंखला कहकर बुलाते हैं। पिछले कई सालों में चीन ने उस इलाके में अपना असर बढ़ाने के कई प्रयास किए हैं। द्वीपों की इस पहली श्रृंखला के देश अमेरिका के सहयोगी हैं और ये उनकी विदेश नीति के लिए काफी अहम है। चीन का मानना है कि ताइवान अगर उसकी हदों में आ जाए तो प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव और बढ़ाने के लिए चीन आजाद हो जाएगा। चीन की अगर ये मंशा पूरी हो गई तो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा चीन बन जाएगा। ताइवान के चीन की हदों में पहुंचते ही प्रशांत क्षेत्र की गुयाम और हवाई में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर चीनी खतरा मंडराने लगेगा। वो भी तब जब चीन का दक्षिण चीन सागर में पहले से ही काफी प्रभाव है। ताइवान को चीन खुद की सीमा में लेते ही सबसे पहले अपनी नौसेना यानी समुद्री हदों को बढ़ाकर रातों रात अमेरिका के मुहाने तक ले जाने में नहीं शर्माएगा। अब यह बात भला अमेरिका को कैसे बर्दाश्त हो सकती है कि चीन और उसकी सीमाओं के बीच हिमालय से खड़ा ताइवान बीच से हटकर चीन की हदों में जा बैठे। लिहाजा ऐसे में अगर चीन ताइवान को अपने में ले लेता है तो इससे विश्व कारोबार पर भी प्रभाव पड़ना लाजमी है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में लंदन के किंग्स कॉलेज में रक्षा अध्ययन विभाग के लेक्चरर डॉक्टर जेनो लियोनी के मुताबिक दक्षिणी और पूर्वी सागर में हो सकने वाले किसी भी टकराव की दशा में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के रास्ते में चीन के लिए दरअसल ताइवान एक प्रकार का मिसिंग लिंक है। दूसरे, चीन और अमेरिका दोनों के लिए ही ताइवान इसलिए भी खास है क्योंकि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी ताइवान काफी अहम है। हम रोज जिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं उनमें इस्तेमाल होने वाले अधिकांश चिप तो ताइवान में ही बने होते हैं।
बात चाहे स्मार्टफोन की हो या फिर लैपटॉप या स्मार्ट वॉच हो या गेमिंग कंसोल की, इन सब में ही चिप का इस्तेमाल होता है और उनमें से अधिकांश चिप ताइवान में ही बने हुए मिलेंगे। कह सकते हैं कि दुनिया के करीब 2/3 चिप बाजार पर ताइवान का कब्जा है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिन्हें संक्षेप में TSMC कहते हैं, वो अकेले ही दुनिया के आधे से अधिक चिप बाजार पर नियंत्रण किए हुए है। मतलब अगर साफ नजर से देखिए तो न सिर्फ अमेरिका और चीन अपितु दुनिया के काफी हिस्से के लिए ताइवान अहमियत रखता है। ऐसे में भला चीन से चालबाज क्यों ना ताइवान को अपनी हदों में समेटने के लिए बेचैन हो। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मंगलवार रात मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।